इसमें थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के इधर हैं या नहीं है। हेलो, आवाज आ रही जी है? सर। जी सर, इधर ही है। तो 5 ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। तो छोटा सा एक्सरसाइज चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से। जी सर। और ये हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर इस तरीके से अप्लाई किए। पहले ऑपरेटर आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स आएगा। और यही तरीका है, बाज बच्चे ना गलती कर देते हैं यहाँ पर आकर। हालांकि आपने देखा है कि जब आप इंटीग्रल साइन एक्स लिखते हैं तो पहले इंटीग्रेशन का साइन आता है, कैसे ही है। जी सर। फिर आप साइन एक्स लिखते हैं और फिर डी एक्स लिखते हैं। जी तो सर। ऑपरेटर के बाद फंक्शन लिखा जाता है, ऑपरेटर से पहले नहीं फंक्शन लिखते। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पर आकर बच्चे गलती कर देते हैं माजुका, तो इस चीज़ का ख्याल करना भूल जाते हैं। खैर, तो इसको लिखते हैं ई एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन पर जब अप्लाई होता है तो ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया है। ये एच जो है ये स्टेप साइज है, जैसे कि इंटरवल लेंथ होती है, ये स्टेप साइज है हमारे पास यहाँ पर। तो ई फंक्शन पर जब अप्लाई होगा तो ये फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देगा एक्स प्लस एच से। क्लियर? कॉपी पेंसिल है ना आपके पास? जी सर। जी। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ई एफ ऑफ वन लिखें, शिफ्ट ऑपरेटर को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर ई होगा, ठीक है। ई एफ ऑफ वन। और आपसे कहा जाए कि स्टेप साइज जो है वो 1 है, ठीक है। तो ई एफ ऑफ वन का आंसर क्या होगा? एफ ऑफ टू सर। टू। एफ ऑफ टू होगा। टू सर। क्लियर? क्योंकि वो जी वहां सर। पर आ जाएगा 1 प्लस एच, और एच मैंने कहा है कि वो 1 है। तो ई वन एफ है। ऑफ वन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टू। क्लियर? जी सर। इसी तरीके से अगर आपके पास स्टेप साइज 3 है तो ई एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा? वो एफ ऑफ फोर सर। एफ ऑफ फोर। यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर जो है फंक्शन की वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर शिफ्ट कर देती है। क्लियर? जी सर, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मजीद बताया गया है, इसको देखने से पहले आप ये देखें, ठीक है। ई रेस टू पावर एन, यहाँ पर ये एफ लिखना मिस हो गया है इस जगह पर। यहाँ पर कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आना है। तो ई जी सर। रेस टू पावर एन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, एन एच। ठीक है। एन, जी। यहाँ जो ई की पावर है वो एन है, वो आपके पास स्टेप साइज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जी सर। ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर। इसी क्लियर तरीके है। से अगर आपके पास हो ई रेस टू पावर टू एफ ऑफ एक्स, जी। ई जी रेस टू सर। पावर टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका आंसर क्या होगा? सर एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच।
एफ ऑफ एक्स प्लस 2x, शाबाश। अब ये जो ई की पावर है, ये ज़रूरी नहीं है कि पॉज़िटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि नेक्स्ट मैंने बताया है ई रेज़ टू पावर एन, ई रेज़ टू पावर एन, ठीक है? माइनस एन। जी साथ जी ही सर। एफ ऑफ एक्स लिखना था, नेक्स्ट टाइम मैं इसको सेट कर दूँगा। तो ई रेज़ टू पावर एन माइनस एन, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एन। माइनस एन एच। क्लियर? जी सर, क्लियर क्लियर। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। इसी तरीके से हमारा शिफ्ट ऑपरेटर के साथ एक और भी रिलेशन है, वो आगे लिखा हुआ है ई रेज़ टू पावर एच डी। एच यहाँ पर स्टेप साइज ही है, जबकि डी यहाँ पर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जी सर। इसको हम आगे जाके प्रूव करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही याद रख लें कि शिफ्ट ऑपरेटर ई जो है वो ई रेज़ टू पावर एच डी होता है। ई वही आपके पास कांस्टेंट है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? नेचुरल लॉग की जो बेस होती है जी 2.713 इसकी वैल्यू होती है, ये वही चीज़ है, ठीक है? एच यहाँ पर स्टेप साइज है, कैपिटल डी जो जी है वो सर। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रिलेशन है जी ई का ई रेज़ टू पावर एच टी के साथ। क्लियर? जी सर। तो इसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। क्लियर? जी सर। सर क्लियर। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये नीचे क्यों बुला रहे हैं? नीचे क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो पता है। जी। हेलो? 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 आवाज़ नहीं आ जी रही? सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये डेल्टा नजर आ रहा है? जी सर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेल्टा के बाद फंक्शन लिखते हैं। यहाँ आमतौर पर स्टूडेंट है यहाँ पर गलती कर देते हैं, हालांकि इनको पता है कि फंक्शन हमेशा ऑपरेटर के बाद लिखा जाता है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स, जी सर। डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स।
ठीक, ये जी डेफिनेशन है। सर। ठीक है, ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है फंक्शन पर ये बताया गया है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। क्लियर? और एच जी यहाँ सर पर क्या है? क्लियर। एच यहाँ पर स्टेप साइज है। क्लियर? जी सर। अच्छा, कॉपी पेंसिल आपके पास है? अभी मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है? ई रेज सिर्फ पावर एच। ये इक्वल होता है ई एफ ऑफ एक्स के। जी सर। जी सर। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जी जी सर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो ई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। क्लियर है ना बात? जी सर क्लियर है। ठीक है। अगर यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर लिखें ई एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना? जी सर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ई एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया जा सकता है। जी सर। तो वो हो जाएगा ई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। जी सर। क्लियर? जी सर। तो लेफ्ट और राइट से अगर हम एफ ऑफ एक्स को रिमूव कर दें तो डेल्टा जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा? ई माइनस वन। ई माइनस वन के। क्लियर है बात? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो डेल्टा जो है वो किसके इक्वल है? ई माइनस वन। ई माइनस वन के इक्वल है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है। क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? जी, इसको नेबला कहते हैं। नेबुला सर। क्या कहते हैं? नेबुला। नेबला। क्लियर? जी सर। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। वैसे इस नोटेशन का नाम नेबला है, जैसे ऊपर वाली नोटेशन का नाम डेल्टा है। क्लियर? जी वो तो सर। आपको पता है। तो इसको कैसे डिफाइन करना है? नेबला एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर? जी सर। तो अगर यहाँ पर नेबला का रिलेशन बनाना हो शिफ्ट ऑपरेटर के साथ तो इसकी जगह पर क्या आएगा? ई रेज पावर माइनस वन सर। शाबाश। ई ई रेज रेज पावर टू माइनस पावर वन। माइनस वन। माइनस वन एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स एक्स। कॉमन आ जाएगा। जी और सर। लेफ्ट और राइट से अगर हम एफ ऑफ एक्स को रिमूव करते हैं तो नेबला जो है वो किसके इक्वल आएगा? वन माइनस ई रेज पावर माइनस। शाबाश। वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। ये रिलेशन जरूरी है। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? हमने जी यहाँ पर सर। मैंने आपको बताया हमारे पास 5 ऑपरेटर हैं, एक शिफ्ट ऑपरेटर है और बाकी इसके अलावा 4 ऑपरेटर और हैं। तमाम ऑपरेटर्स का हम शिफ्ट ऑपरेटर के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे डेल्टा जो है वो ई माइनस वन के इक्वल है। क्लियर है ना बात? जी नेबुला सर। जो है वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन के इक्वल है। जी सर। क्लियर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। क्या है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम स्मॉल डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। ये जो है आपके पास ये स्मॉल डेल्टा है। वो जो पहले डेल्टा था वो कैपिटल डेल्टा था। क्लियर? जी सर। तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर? जी सर।
कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर में? सर ई रेज पावर 1/2 एफ ऑफ शाबाश, एक्स माइनस ई नहीं, रेज पावर हाँ, शाबाश, ई रेज टू पावर वन माइनस ओवर वन टू, ओवर टू। वन जी ओवर सर। टू एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू ई रेज पावर पावर माइनस वन माइनस ओवर वन टू एफ ऑफ एफ एक्स। ऑफ एक्स। क्लियर? जी सर। जी कोई सर। कंफ्यूजन? एफ ऑफ नो। एक्स कॉमन लेके रिमूव कर दें लेफ्ट और राइट साइड से, तो स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2। जी सर। क्लियर? क्लियर है सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट आखिरी ऑपरेटर है, ये एवरेज ऑपरेटर है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू जी से हम सर। इसको डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल है? 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। जी क्लियर? सर। जी सर। तो अगर आप देखें तो म्यू जो है वो ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2 ओवर 2 के इक्वल होगा। जी सर। क्लियर है ना बात? क्लियर है सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, शाबाश। तो 5 ऑपरेटर हमने यहाँ पर देखे हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, इसके अलावा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर, और इनका आपस में रिलेशन भी हमने देखा है शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। क्लियर? क्लियर है सर। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है छोटी सी, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है डेल्टा प्लस नेबला इक्वल डेल्टा ओवर नेबला माइनस नेबला ओवर डेल्टा। क्लियर? क्लियर है सर। इनको प्रूव करने की टेक्निक वही है जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे ना, उसमें हम क्या करते थे आमतौर पे, मैट्रिक में भी देखा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में की बुक में भी कहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते थे। जी सर। ठीक है, या लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को ओपन करते थे। जी सर। ठीक है, ओपन जी करके सर। आप इक्वेशन 1 और 2 बनाते थे और कहते थे कि देखिए 1 और 2 दोनों इक्वल है, लिहाजा जो गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट और राइट साइड है वो भी इक्वल है। जी सर। एक तरीका का था ना हमारे पास। तो यहाँ पे जी भी सर। सेम वही प्रोसीजर है। हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना देंगे, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे, या फिर दोनों को ओपन करके इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। क्लियर? क्लियर सर। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, डेल्टा प्लस क्या है, डेल्टा प्लस नेबुला। नेबला। शाबाश। अब हमने इनका रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर के साथ देखा है, हमने देखा है पीछे कि डेल्टा जो है वो e-1 के इक्वल है, जी सर। वो हमने पुट कर दिया, प्लस नेबला किसके इक्वल है? 1 माइनस ई रेज पावर 1 माइनस माइनस 1। ई रेज टू पावर -1। क्लियर? क्लियर सर। शाबाश। इसको अगर हम ओपन करें ब्रैकेट्स को, तो आप देखेंगे कि ये 1 कैंसिल हो रहा है और आपके पास रह जाएगा e ई रेज पावर टू माइनस। पावर -1। क्लियर है ना बात? क्लियर सर।
तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं। राइट हैंड साइड मैंने ली है और देखें पहले मैंने इसका क्या लिया है, एलसीएम। एलसीएम ले लिया है। क्लियर। जी सर। एलसीएम लेने के बाद डेल्टा और नेबला की वैल्यूज जो है शिफ्ट ऑपरेटर में वो सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। डेल्टा आपके पास आपको पता है e-1 के इक्वल है। नेबला आपके पास 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 के इक्वल है। यहाँ पर आपने पुट करने के बाद इनके स्क्वायर ओपन किए और डिनोमिनेटर में इस को मल्टीप्लाई किया। क्लियर। जी सर। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। 1 जो है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना बात। जी सर। ठीक है। तो ई स्क्वायर -2e और ये ई रेज टू पावर -2 इसी तरीके से प्लस ई रेज टू पावर -1 यहाँ पर ये आ जाएंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी। ठीक है। जी ठीक है। सर। और डिनोमिनेटर पे आपके पास ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर -1 -2 है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास ई रेज टू पावर ई ई माइनस ई रेज टू पावर -1 रह जाएगा। पर 1 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो ई चेक हुआ। क्लियर। तो इक्वेशन 1 से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल। तो जी सर। ये आप ये पता क्या जी कितना सर, सब क्लियर। क्लियर है। एक ही बच्चे को मैं बोल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है डेल्टा स्क्वायर इक्वल डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर -1। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेल्टा है इस ऑपरेटर का क्या नाम है? ये शाबाश। अभी बताया था मैंने आपको। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है ना। ये इक्वल होता है ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2। जी सर। ये चीज इक्वल होती है इसके। इसका स्क्वायर है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आके स्क्वायर आ गया। इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज आएगी। क्लियर है ना। जी सर। और ये जो है ई रेज टू पावर 1/2 ई रेज टू पावर -1/2 ये 1 हो जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। क्लियर। क्लियर है सर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड में आपने डेल्टा की वैल्यूज जो है शिफ्ट ऑपरेटर में वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर। डेल्टा जो है वो e-1 के इक्वल है। तो 1 प्लस डेल्टा जो e के इक्वल होगा। क्लियर। जी सर। तो ये स्क्वायर ओपन किया। ये स्क्वायर ओपन कर दिया। बाहर ई रेस्ट पावर -1 है। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ई प्लस ई रेस्ट पावर -1 -2 आ गया। क्लियर। क्लियर है सर। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम आ गई बात में? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है म्यू स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डेल्टा ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर -1। क्लियर। जी सर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
म्यू म्यू क्या चीज है? ये कौन सा ऑपरेटर? एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर सर। एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, इसके साथ डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये एवरेज ऑपरेटर, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज। जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम डेल्टा रेस्ट पर एन बाई के। ठीक है, इस प्रॉब्लम को करने से पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल पे लिखें y इक्वल एफ ऑफ एक्स। जी सर, क्या लिखना है? y इक्वल एफ ऑफ एक्स। जी ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ, ये आपके पास एक रिलेशन है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ वन सर। नहीं, एफ ऑफ एक्स वन, मान जो है वो एक्स के सब्सक्रिप्ट में लिखना है, जी सर। वो किसके इक्वल होगा? वाई वन के इक्वल होगा। वाई शाबाश, वन। ये एक नोटेशन है। ठीक है ना, जी सर। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है इसलिए आपने फौरन ही बता दिया। एफ ऑफ एक्स वन को वाई वन लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स टू को हम क्या वाई लिख टू देते सर। हैं? वाई टू लिख वाई देते टू। हैं। क्लियर है ना? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है? ये पॉइंट्स हैं। जी सर। एक्स वन के बाद एक्स टू आया, एक्स टू के बाद एक्स थ्री आएगा, एक्स थ्री के बाद एक्स फोर आएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक्स वन पर जो फंक्शन की वैल्यू है हम उसको वाई वन कह देते हैं, एक्स टू पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो वाई टू कह देते हैं हम। क्लियर है ना बात? जी सर, क्लियर। अच्छा, अब आप आगे लिखें, ये सारा कुछ लिख लिया है ना आपने? ठीक है ना? ठीक है, जी सर। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास, होते हैं ना? जी सर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्टेप साइज क्या होता है? वन सर। वन होता है। शाबाश, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर। फोर आएगा। आप पिछले पॉइंट में वन ऐड करते जाए तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता जाए। क्लियर जी है ना? सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, शाबाश। इवन नंबर में स्टेप साइज क्या होता है? टू सर। टू होता है। जीरो के बाद टू आएगा, टू के बाद फोर आएगा, फोर के बाद सिक्स आएगा। ठीक। क्लियर है ना बात? जी सर। अच्छा, अब आगे लिखें आप ई एफ ऑफ एक्स वन। ई क्या जी है यहाँ सर। पर? शिफ्ट ऑपरेटर। ई क्या है आपके पास? शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेट। ऑपरेटर है। तो ई एफ ऑफ एक्स वन का आंसर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच सर। कौन सा शाबाश, सेट लेना? ठीक ये है। ऐसे ही जनरल। जी ठीक है, सर। क्या होगा? एफ एफ ऑफ एक्स ऑफ प्लस एक्स वन प्लस प्लस एच। एच। क्लियर? जी सर। इक्वल, लिखे इक्वल जी सर। एफ ऑफ एक्स टू। लिख सकते हैं ना इसको? जी सर। लिख सकते हैं ना? जी सर, लिख सकते क्योंकि हैं। एक्स वन के बाद कौन सा पॉइंट आना है?
x2 x2 और वो कैसे आता है? स्टेप साइज ऐड करने से। जी सर। वन स्टेप साइज जब ऐड करेंगे, मतलब 1h जब ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट। जी सर। लेकिन जब आप 2h ऐड करेंगे तो फिर एक छोड़कर अगला आएगा। जी क्लियर है ना बात? जी सर, क्लियर है। तो f ऑफ x2 को क्या कहते हैं? y2 जी सर। कहते हैं ना। जी सर। यानी कि y1 जो है वो किसके इक्वल है? y2। y2। क्लियर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। y नोटेशन में जो स्टेप साइज ऐड होता है वो उसके सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाता है। जी सर। y1 जो है वो y2 के इक्वल है। जी सर। और y2 कैसे आया है? x1 में एक h ऐड करने से आया है। ठीक है? जी सर। ठीक है ना? तो जब आप जी सर। लिखेंगे y1 तो किसके इक्वल होगा? y2 के इक्वल होगा। जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेप साइज 1 है, 1h है। ठीक है? लेकिन जी इस सर। रोटेशन में हमें नजर आ रहा होता है कि स्टेप साइज जो है वो 1 है। हालांकि ऐसा नहीं है। y2 जो है वो f ऑफ x1 प्लस h के इक्वल है। क्लियर है ना बात? जी सर। ये एक जी अलग सर। नोटेशन है। ठीक है? जो मैंने आपको बताई। ठीक है? y1 जो है वो किसके इक्वल है? y2। y2 इक्वल। क्लियर? जी सर। अच्छा, ई वाई के किसके इक्वल? ई वाई के। y k+1 सर। नो। हाँ ठीक है, हाँ। वाई के प्लस k+1। 1। हाँ। क्लियर है बात? जी सर। तो ई वाई एन किसके इक्वल होगा? yn+1। वाई एन प्लस 1। के हो या एन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है? वो कह रहे हैं कि आप जी। प्रूव करें रिलेशन पे जो आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम में। ठीक है? ठीक है? जी सर। ये ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है? ये कॉम्बिनेशन है ना। एन सी पी। एनसीआर आप पढ़ते हैं ना। जी एन सर। पी। क्लियर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। अब लेफ्ट साइड पर आपके पास डेल्टा है। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ आप डेल्टा को जानते हैं कि डेल्टा क्या चीज है। डेल्टा जो है वो e-1 के इक्वल है। ऐसे ही जी है। सर। जी डेल्टा जो सर। है वो e-1 के इक्वल है। और प्रॉब्लम में आपको कहा गया है कि डेल्टा की जो पावर है वो आपने n लेनी। तो आपने इस रिलेशन में बोथ साइड आपने पावर ले ली n। जी सर। ठीक है? तो डेल्टा रेज टू पावर n जो है वो e-1 रेज टू पावर n के इक्वल हो गया। क्लियर? जी सर। अब आपने राइट साइड पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया। तो ये बाइनोमियल थ्योरम आ गया आपके पास। समेशन p फ्रॉम 0 to n -1 रेज टू पावर p ncp e रेज टू पावर n माइनस p। क्लियर? ये पता है आपको? हम्म, बोले। हेलो। जी सर। ये समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है? अगर आप जी। इसको ओपन कर दें तो आपके पास बिल्कुल
फॉर्म आ जाएगी जो आप जानते हैं। जी सर। क्लियर है बात? आप क्लियर इस सर। समेशन को ओपन करें, इस सीरीज को ओपन करें। पी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो इसको ओपन करें तो -1 रेस्ट पर 0 आ गया, जी सर। NC 0 आ जाएगा, E रेस्ट जी। पर n आ n। जाएगा, प्लस -1 रेस्ट पर 1 हो जाएगा, जी सर। NC 1 E